इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार। हंताड़म अडमो सिद्धाणम अडमो आईरियाणम अडमो झायाणम अडमो लोये सब साहुलम। जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बुंदेलखंड के श्री आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, भक्तांबर महाराधना महोत्सव की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। महानुभाव, आज अगस्त का महीना प्रारंभ हो गया और कहते हैं कि अगस्त के महीने में जो पहला रविवार आता है तो कौन सा डे होता है? फ्रेंडशिप डे, मित्रता, दोस्ती। मैं सोच रहा हूं कि हर साल अगस्त के पहले रविवार को आप मित्रता दिवस मनाते हैं, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, बेल्ट बांध लेते हैं हाथों में, अन्य सारी चीजों को करते हैं। लेकिन आपसे मैं पूछूं कि जीवन में आपका सबसे सच्चा मित्र कौन सा है, तो बहुत सारे लोग असमंजस में पड़ जाएंगे बताने के लिए कि जीवन में सबसे सच्चा मित्र कौन सा है। क्योंकि कारण दूसरा है। जब बच्चा पालने में होता है, जब बच्चा पालने में होता है तो उसके साथ पालने में और कोई मित्र होते हैं अस्पतालों में। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, नर्सरी में जाता है, तो उसके मित्र कोई और हुआ करते हैं। जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसके मित्र कोई और हुआ करते हैं। और जब बच्चा आगे कॉलेज में जाता है तो उसके मित्र कोई और हुआ करते हैं। जब बच्चा कहीं जॉब पे जाता है तो उसके मित्र कोई और हुआ करते हैं। और शादी के बाद में मित्र कोई और हुआ करते हैं। अर्ध अवस्था में मित्र कोई और हुआ करता है और बुढ़ापे में पार्क में घूमने वाले मित्र बन जाया करते हैं। तो इस तरह से हर अवस्था में इंसान का अलग अलग मित्र हुआ करता है। तो सच्चा मित्र की परिभाषा क्या है? सच्चे मित्र को किसको आप कहोगे कि आपका सच्चा मित्र है? कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो पालने से लेकर वापस खटिया तक में आदमी का मित्र एक ही रह जाए। मतलब पालने से चालू होता है और बुढ़ापे में जब खटिया पे पड़ता है तो मित्र हो जाता नहीं होता है। लेकिन ये एक मित्र मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। जिंदगी में आपने अनेक लोगों से मित्रता करी, लेकिन उनकी मित्रता जब तक है, जब तक तुम उनको सोन पापड़ी दे रहे हो तो वह आपको रसगुल्ले खिला रहा है। जब तक आप उनको रबड़ी खिला रहे हो तो वह आपको कलाकंद खिला रहा है। लेकिन एक मित्र ऐसे होते हैं जिनको आपसे कोई चाहिए नहीं, बल्कि वह देने का प्रयास करते हैं। और वो होते हैं देव शास्त्र गुरुपी मित्र, कि जो इनकी शरण में आ जाता है उसको जीवन में कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये इनकी मित्रता आपके साथ जीवन भर चलती है। बशर्ते कब तक? आप सुन लीजिएगा बात फिर से। देव शास्त्र गुरु के साथ में आपकी मित्रता कब तक चलती है? जब तक आपके विचार उनके प्रति ना बदले, जब तक आपके भाव उनके प्रति खराब ना हो, जब तक आपकी व्यवस्था उनके प्रति बदले ना, जब तक वह हमेशा आपके साथ में रहेंगे। जिस समय आपका विचार उनके प्रति बदल गया, मतलब आप बदल गए, तो सामने वाला कब तक नहीं बदलेगा? जीवन में मित्रता करिए। पहले के जमाने में लोग कहते थे मित्रता ऐसी करिए जैसे दूध और पानी। लेकिन वर्तमान में मशीनें ऐसे आ गई हैं कि दूध को अलग छाड़ देती है और पानी को अलग छाड़ देती है। मैं कहता हूं मित्रता करना है जीवन में तो ऐसी करिए जैसे शक्कर और दूध। शक्कर और दूध मिल जाता है तो आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो शक्कर को अलग कर सके और दूध को अलग कर सके। चाहे शक्कर में दूध गिरे, चाहे दूध में शक्कर गिरे, दूध को मीठा होना ही पड़ेगा। तो जीवन में मित्रों की आवश्यकता भी ऐसी होना चाहिए कि वह मित्र हो जो हमारे जीवन में मिठास भर दें। वह मित्र हो कि जो हमारे पास में हो चाहे ना हो, लेकिन उनका नाम स्मरण आए तो हमारे जीवन में मिठास आ जाए। वह ना हो कि उनका नाम आते समय मन में क्वेश्चन मार्क आ जाए। आज वर्तमान में सुबह से लोग फ्रेंडशिप बेल्ट बांध रहे हैं और कल सारे कचड़े के डिब्बे में जाएंगे।
भारत देश में ना जाने क्या हो रहा है। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आज फादर डे है। कुछ दिन बाद आया, बोले मदर डे, कुछ दिनों बाद आया चिल्ड्रन डे, कुछ दिनों बाद आया ये डे है। मैंने उससे पूछा एक बात मुझे बता दे, फादर डे, मदर डे, चिल्ड्रन डे, ब्रदर डे, फ्रेंड डे, पता नहीं क्या 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 आ रहे हैं। 14 फरवरी को आदमी आ गया कि आज कौन सा डे, गुलाब का फूल लेकर आ गया, लाल कलर का गुलाब का फूल लेकर चल रहा है और कह रहा है आज क्या है, वैलेंटाइन डे। मैंने उसको पूछा, मैंने उसको समझाया, मैंने उस पिताजी से कहा कि आज तुम्हारा बेटा जो है तुम्हारे प्रति नतमस्तक साल में एक बार होता है। उसका कारण क्या है, जब से तुमने फादर डे मनाना चालू कर दिया तो जिस प्रकार से बर्थडे होता है कि जिस दिन आदमी का बर्थडे होता है उसको बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना मिलता है, उसी प्रकार से जो फादर डे मदर डे साल में एक बार आया करते हैं तो एक दिन तो बड़े उसकी आदर सत्कार होगा और अगले दिन वही राम कहानी चला। आज आप बेल्ट बदल रहे हो, ये सारे बेल्ट कल कचड़े के डिब्बे में चले जाएंगे, लेकिन जो देव शास्त्र गुरु के पास में जाकर वहां से रक्षा सूत्र बांध लेता है, वह वाला बेल्ट बांध लेता है, वह कभी कचड़े में नहीं जाता है। आपके हाथ से धागा खुल भी जाए तो भी उसको आप पूजा घर में रखते हो, कभी सड़क पर फेंकते नहीं हो, क्योंकि ये आपके सच्चे मित्र के द्वारा बांधा गया है। लेकिन ये जो बेल्ट बांधा जाता है ये क्या होता है, एक समय के बाद में क्या होगा, एक दिन दो दिन बाद में कहां जाएगा, कचड़े के डिब्बे में जाने वाला है, क्योंकि स्थिति आपकी यही है। वर्तमान में लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं से जी रहे हैं, अपनी अपनी क्रियाओं से जी रहे हैं, अपने अपने कार्य से जी रहे हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं कि हमें कैसे करना है। अरे जीवन में मित्रता करना है तो आप किताब से मित्रता कर लो। हर कोई बदल सकता है लेकिन कभी किताब नहीं बदलेगी। जीवन में मित्रता करना है तो आईने से कर लो। हर कोई बदल सकता है लेकिन आईना नहीं बदलेगा। आईना आपको वही दिखाएगा जो आपका चेहरा है, आईना वही दिखाएगा जो आपके तन पे वस्त्र हैं। और दूसरा आदमी तो आपसे काम होगा तो फटे कपड़े को भी बोलेगा वाह आजकल का फैशन है। मैं दिखता हूं मंदिरों के अंदर लोग फटे कपड़े पहन पहन के आ रहे हैं। आज से 25 साल पहले 30 साल पहले हम लोग घरों में होते थे तो फटे कपड़े पहनने, फटे कपड़े को बर्तन बेचने वाला आता था और फटे कपड़े ले जाया करता था और बर्तन दे जाया करता था। आपने भी देखा होगा 25 30 40 साल पहले। और आज वर्तमान में फैशन चल गया, लोग मंदिरों तक में फटे कपड़े पहन पहन के आ रहे हैं। क्या हो रहा है? हे भगवान, फैशन के इस दौर में एक कहावत आती है, फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा नहीं, ऐसा कुछ आता ना, क्या कहते हैं, फैशन की इसके दौर में गारंटी की इच्छा नहीं। आपको बताना चाह रहा हूं कि मंदिर के अंदर मंदिर जैसा पवित्र स्थान है। अरे फटे कपड़े पहनने के बाद में कपड़े पहनते क्यों हो? तन ढकने के लिए कि तन दिखाने के लिए? कपड़े पहनने का उद्देश्य क्या है? आप क्या कर रहे हो? पहले फटा कपड़ा पहनता था, लोग कहते कपड़ा फटा है, लेकिन आज यदि किसी का कपड़ा फटा नहीं बच्चे का तो उसके माता पिता सोचते फैशन का क्या होगा। क्या चल रहा है संसार में, क्या हो रहा है संसार में, क्या स्थिति बदल रही है? मैंने एक दुकानदार से पूछा कि भाई ये जो कपड़ा होता है जींस का, ये फटा वाला सस्ता होता होगा? वो कहने लगा महाराज जी फटा वाला तो ज्यादा महंगा है। बताइए क्या है? जिंदगी में परिस्थिति बदल रही है, विचार बदल रहे हैं, व्यवस्थाएं बदल रही हैं, लेकिन कम से कम ये तो सोचिए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति कौन सी है और हम किस चीज में जी रहे हैं, किस चीज में चल रहे हैं। मैं यही नहीं कहता, मैं इन सब का विरोध नहीं करता हूं कि सब डे मनाइए, बहुत अच्छी तरह मनाइए, लेकिन जितना फादर डे के दिन, जितने मदर डे के दिन, जितने फ्रेंड्स डे के दिन आप अपने मित्रों को खुशियां देने का प्रयास करते हो, बाकी साल के 364 दिन भी आप उनको उतनी ही खुशियां देने का प्रयास करो तो आपका डे मनाना सार्थक है। नहीं तो बस फोन उठाया, व्हाट्सएप चलाया, 2 फूल भेज दिए, 2 स्माइली भेज दी, इससे क्या होगा? इनसे कुछ नहीं होगा, इससे मन संतुष्ट नहीं होगा। जब तक आपके मन के अंतरंग से, जब तक आपके अंतरंग विचारों से फॉरवर्ड मैसेज तो पूरी दुनिया कर रही है, उठाकर फॉरवर्ड मैसेज तो पूरी दुनिया कर दिया करती है, लेकिन आपके अंतरंग से जो वस्तु फॉरवर्ड होती है वह हमेशा जीवन जीवन के लिए स्थायी हो जाया करती। विचारनीय बात है। जब दोस्ती की बात आती है तो लोग किसका उदाहरण देते हैं? जब दोस्ती की बात आती है तो लोग किसका उदाहरण देते हैं? अन्य संप्रदाय में अलग अलग उदाहरण दिए जाते हैं, किसका देते हैं? कृष्ण सुदामा का।
आज कृष्ण सुदामा की दोस्ती की बात बताते बताते सालों निकल गए, लेकिन कभी क्या आपने प्रयास किया कि हमारी दोस्ती की मिसाल भी लोग दें? कृष्ण सुदामा की दोस्ती की मिसाल लोग इसलिए देते हैं क्योंकि कृष्ण इतने बड़े राजा थे और सुदामा कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद जब सुदामा मिलने आया तो कृष्ण ने उसकी आवागत कही, जैसा कृष्ण का आदर सत्कार होता था उसने सुदामा का आदर सत्कार किया। इसलिए आज भी लोग कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को याद किया करते हैं। और आज वर्तमान की परिस्थिति तो ऐसी है कि दो मित्र साथ में पढ़ते हैं, एक साथ कॉलेज किया, एक साथ जॉब लग गई, लेकिन एक मित्र सीनियर बन गया तो उसको पहचानने से भी इनकार कर देता है। दोस्ती करना भी समझदार लोगों से चाहिए। दोस्ती उस व्यक्ति के साथ में करो जो आपके जीवन को विकसित कर दे, जो आपके जीवन को अच्छा कर दे। एक बार दो दोस्त बचपन से लेके जवानी तक साथ में पढ़े, कॉलेज भी साथ में किया, और उन दोनों की बात एक ऐसी थी कि वे दोनों, जैसे होता ना रोल नंबर आता है तो ABCD के सबसे आता है, तो दोनों मित्रों का नाम एक ही अक्षर से था, रोल नंबर हमेशा उनका आगे पीछे आता, तो दोनों एक दूसरे की सहायता से परीक्षा में पास हो जाते। समय की बात है कि एक ही कॉलेज में पढ़े और उनका इतनी मित्रता थी, संयोग की बात है कि उनका इंटरव्यू कॉल भी एक ही कंपनी में आ गया। कितनी अच्छी बात है। जब इंटरव्यू कॉल आया दोनों पहुंचे, लेकिन इंटरव्यू कॉल आएगा तो वहां पर एक बार में कितना आदमी अंदर जाएगा? एक ही जाएगा। अभी तक दोनों आगे पीछे कर करके नकल करके इधर उधर की बात करते करते पास हो गए। अब दोनों जब वहां गए तो एक बार में एक नंबर आएगा, तो पीछे वाला घबराया कि अब क्या होगा। बोले कोई बात नहीं, अपनी पुरानी टिकट बनाएंगे। बोले क्या? बोले तुमको याद है जब 12वीं कक्षा में मुझे तुमसे थोड़ा दूर कर दिया गया था तो मैं जोर जोर से बोलता था? बोले हाँ। तो बोले अंदर जो मुझसे प्रश्न होगा उसका उत्तर मैं जोर से दूंगा, तुम बाहर सुन लेना। वह अंदर पहुंचा। वहां जाने के बाद उससे पूछा गया भारत देश कब आजाद हुआ है? उसने कहा 15 अगस्त 1947 को। पहले कुछ सालों से प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन भारत देश 1947 को आजाद हुआ है। उसके बाद उससे पूछा गया कि भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे। बोले डॉक्टर मनमोहन सिंह। उससे पूछा गया कि यह पृथ्वी गोल है कि चपटी? क्या कहा? यह पृथ्वी गोल है कि चपटी? तो उसने कहा कि अभी खोज चल रही है, निष्कर्ष नहीं निकला है, और वह प्रसन्नता से वापिस आ गया। उन्होंने कहा वेरी गुड। ये बात पीछे वाला सुन रहा था, अंदर सुन रहा था, वह एकदम प्रसन्न होकर गया, एकदम अप टू डेट। उसको लगा मैं तो बिना परीक्षा के ही पास होने वाला हूं। जब पूछा गया कि भारत देश कब आजाद हुआ था, उसने कहा 1943 से प्रक्रिया चल रही थी और 1947 में आजाद हुआ था। भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। और पृथ्वी गोल है कि चपटी? तो बोले अभी खोज चल रही, निष्कर्ष नहीं निकला है। जैसे ही वो अंदर गया, दूसरा व्यक्ति अंदर गया, उससे पूछा गया कि आपका जन्म कब हुआ है? आपका जन्म कब हुआ है? उन्होंने जवाब दिया 1943 से प्रक्रिया चल रही थी और 1947 में जन्म हुआ है। 1943 से प्रक्रिया चल रही थी और 1947 में जन्म हुआ है। बोले तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बोले पिताजी का नाम क्या है? तो उसने जवाब दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसको क्रोध आया। उसने कहा कि लगता है तुम पागल हो। क्या कहा? लगता है तुम पागल हो। उसने हाथ जोड़कर जवाब दिया अभी खोज चल रही है, निष्कर्ष नहीं निकला है। अभी खोज चल रही है, निष्कर्ष नहीं निकला है। आप सोचिए, सामान्य से उत्तर थे, लेकिन ऐसी दोस्ती किस काम की भैया कि तुम तो डूबे और साथ में। इस चक्कर में दोनों के दोनों बाहर हो गए, जो पहले वाले के नंबर। इसलिए दोस्ती ऐसे लोगों से करो कि जो बुरे वक्त में भी आपको सही कर दे। दोस्ती ऐसे लोगों से मत करो जो आपका अच्छा वक्त भी बुरा वक्त में ला दे, हमेशा। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्त अच्छे बनाने की जगह, दोस्त अच्छे ढूंढने की जगह खुद पहले अच्छे बन जाओ, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि तुम्हारी खोज पूरी होना हो, लेकिन सामने वाली तुम्हारी खोज पूरी होना हो, लेकिन सामने वाले की खोज तो पूरी हो जाए। मैं सुबह शाम कह रहा हूं मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। अरे भैया मैं तो दुखी हूं ही, लेकिन कम से कम मैं प्रसन्न रहूं तो जो मेरे पास दुखी होकर आ रहा है वह तो प्रसन्न हो जाए। आज संसार में क्या है?
संसार में कुछ भी नहीं है और संसार में ही सब कुछ है। समझने वाला संसार में सब कुछ निकाल लेता है और ना समझ संसार में कुछ भी नहीं निकाल पाता। तो आज फ्रेंडशिप डे है, तो कहने का तात्पर्य है कि आप जीवन में अनेकों अनेक फ्रेंड बनाइए, लेकिन ऐसे फ्रेंड जरूर बनाइए कि जो देव शास्त्र गुरु होते हैं वह हमेशा आपके साथ में है। कब तक? जब तक आपके विचार उनके प्रति ना बदले, जब तक आपके भाव उनके प्रति ना बदलें, जब तक आपकी व्यवस्थाएं उनके प्रति ना बदलें। आपकी व्यवस्था बदल जाएगी तो भी आपके साथ रहेंगे, तो भी आपके साथ चलेंगे। अंतर इतना है कि ऐसा मत करिए जैसे संसार में जब तक आपकी मन की हो रही जब तक भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और जब आपकी मन की नहीं हो रही तो ये कोई काम का ही नहीं है। ऐसा नहीं है। दुनिया में अच्छाई ढूंढने की कोशिश मत करो, खुद अच्छा बन जाओ, जीवन में आपको अच्छाई मिल जाएगी। फ्रेंड्स डे, मदर डे, फादर डे, तमाम तो आते हैं, उसी तरह से आज डे आ रहा है। बेल्ट मत बदलो, ये खराब हो जाएगा। देवशास्त्र गुरु के द्वारा दिया गया रक्षा सूत्र को बांधो, वह जीवन भर कभी खराब नहीं होता। और यदि हाथ से निकल जाएगा तो उसको लोग मस्तक पर रखाकर अपने पूजा घर में रख लेते हैं। ये पवित्र चीज होती है। ऐसे पवित्र लोग की संगति करो, जीवन सफल और सार्थक होगा। इति अल्पम। गुरुवर आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन। हौज खास की स्मृति में सपरिवार।